अच्छा, अब खित्ते के अंदर हालात बिगड़ गए हैं, अचानक बहुत ख़राब हो गए हैं पूरे रीजन के हालात। और हम इस वक्त जो है वो मतलब अपने अंदरूनी टर्मोइल में इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं कि हमें पता ही नहीं कि वज़ीर ख़ारजा हमारे इसाक डार साहब का तो शोबा ही नहीं है। इस वक्त द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम आपको सामने लानी चाहिए थी। उनका शोबा ख़जाना है, उनको ख़ारजा मिली हुई, बारह वो जैसे तैसे चला रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि मतलब है कि बस वही बात है कि वो चला रहे हैं ये भी अजीब ही मामला है। तो वो और ख़ारजा अभी तक तो पाकिस्तान ठीक है उस लेवल पे जो बाकी मामलात हैं, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा देर तक अगर ये मामलात कंटिन्यू रहते हैं इस तरह से, मुल्क के सिक्योरिटी के क्राइसिस और ये सुसाइडल अटैक्स और ये सोशल अनरेस्ट वगैरह और ये जो वजारत ख़जाना की परफॉर्मेंस रही है अभी तक, तो फिर ये आपके मामलात मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे। इनको संभालना पहले ही मुश्किल हो गया था बहुत ज़्यादा, और आगे जाके प्रॉब्लम्स पैदा होंगे। हमारा काम है बताते रहना, सुनने एलिट बैठे हैं सुनने वाले हो तो उनके लिए पैसे का पैसा, बस पैसा 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 उसमें लगे हुए हैं सारे, तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, बाकी जो है वो हालात खत्े के अचानक ख़राब हो गए हैं। ख़राब इस तरह से हुए हैं कि देखें, ये एक तो हुआ ना ईरान वाला वाक़या, अच्छा उसको ज़ाहिर है कि डाउन प्ले किया दोनों ने, सब कुछ किया, एक आर्जी सा सुकून आ गया कि भाई ये ईरान इसराइल और बाकी खत्े में सुकून आ गया। लेकिन उसके बाद एक पुरस्रार सी खामोशी अगले तूफान से पहले जन्म ले रही है। और वो जो है वो ये है कि ये कैल्सो की एयरबेस है इराक में, और वहाँ पर जो है वो धमाके हुए हैं। अच्छा, अब वो धमाके जो हैं वो अमेरिकन ने कहा कि हमने नहीं किए, अमेरिकन फौरी तौर पे अपने आप को डिसंगेज कर रहे हैं कि इसमें हम नहीं, इसराइल ने भी कहा है कि हम भी नहीं है। अच्छा, फिर कौन है, कैसे है, क्या है। लेकिन ये इसकी इंपॉर्टेंस है। इराक, अब मैं बात कर रहा हूँ इराक, सीरिया नहीं, इराक। इराक में ये जो धमाके हैं ये हुए हैं, ये है पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, पीएमएफ, जिसको हजीरत शाबी भी कहते हैं। ये जो फोर्स है ना, ये बनी थी 2014 में, और इसमें कोई 66-67 तंजीमें हैं, इकट्ठे हो गए थे सारे। और ये इकट्ठी हुई थी पूरी, ये सारी तंजीमें इकट्ठी हुई थी, आयतुल्ला सिस्तानी ने नजफ से फतवा जारी किया था। और वो फतवा जारी किया था उन्होंने, दाइश की जो दहशतगर्दी थी और उनकी जो बर्बरियत थी उसके खिलाफ आयतुल्ला सिस्तानी ने फतवा जारी किया था कि सब इकट्ठे हों। अच्छा, अब जब सब इकट्ठे हुए थे तो उसमें जो है वो क्रिश्चियंस, सुन्नी मसलक, अहले तशी के से जो वाबस्ता हैं तंजीमें, वो क्रिश्चियंस, यजीदी, ये सारे जितने जो तंजीमें थीं वो सारी इसमें जमा हो गई थी आयतुल्ला सिस्तानी के। अभी भी हैदर उस वक्त, अभी हैदर थे वज़ीर आज़म। तो उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने इस पूरी, पहले तो ये तंजीमें हर जगह लड़ी दाइश से, दाइश को जो ख़त्म हुआ इराक से तो इन्होंने ही ख़त्म किया। फिर उन्होंने क्या किया कि इस पूरी फोर्स को अपनी बाकायदा फ़ौज का हिस्सा बना लिया। कोई 2 लाख 2.5 लाख इसमें लोग इसमें हैं, उन्होंने इराक की फ़ौज का हिस्सा बना लिया, ये बाकायदा फ़ौज का हिस्सा बन गए। लेकिन फिर उसमें ज़ाहिर है कुछ बदर से वाबस्ता हैं, कुछ मुक़्तदा सदर के करीब हैं, कुछ ईरान के करीब हैं, ख़ताब हिज़्बुल्लाह भी इसमें है, तो कुछ ईरान के करीब हैं, कुछ जो है ईरान के करीब नहीं हैं, तो आपस में इख्तलाफात वगैरह होते रहे। लेकिन ये है कि ये एक पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स वहाँ मौजूद है इराक में। अब जनाब इनके, इसका मतलब ये है कि ये अब किसने किए हैं, क्या किए है, अमेरिका ने हम नहीं है, इसराइल ने भी क्लेम नहीं किया, ये वही ब्लास्ट। लेकिन ये मैं इसको बहुत ज़्यादा कोई अहमियत इसलिए नहीं दे रहा कि और बड़े वाक़यात ऐसे हैं जो आने वाले तूफ़ानों की खबर दे रहे हैं। एक तो ये इतलात आ रही है कि जी जो हमास की क़यादत है वो शायद कतर से
मूव हो जाए, कतर छोड़ दे। अच्छा, इस्माइल हानिया तो आए थे ना 2016 में। इस्माइल हानिया तो गजा में थे, और इस्माइल हानिया जो हैं वो 2016 में गजा से आ गए थे कतर। खालिद मिशाल जो हैं वो थे दमिश्क में। जब खालिद मिशाल से इंटरव्यू भी किया मैंने, तो मैंने डेमास्कस में किया था उनसे इंटरव्यू। तो वो जो है वो उस वक्त जब ये सीरिया में ये खाना जंगी शुरू हुई और ये और बहुत सारे मसाइल हुए, तो वो वहाँ से कतर शिफ्ट हो गए थे। 2012 में खालिद मिशाल आए, 2016 में इस्माइल हानिया आ गए। और उसके बाद ये हुआ कि इस्माइल हानिया जो हैं वो अच्छा, कतर के साथ उनके यानी 2007 में जब हमास जीत गई इलेक्शंस, यानी हमास जीती ना गजा में, और जो फतह थी वो जीती मगरबी किनारे में, तो तुर्की और कतर दो मुल्क ऐसे थे जिन्होंने हमास की उस फतह को तस्लीम कर लिया। ठीक है। और जो कतर के साबिक अमीर हैं वो पहले अरब हुक्मरान बने जो कि बाकायदा जिन्होंने गजा का दौरा किया। और 2012 में उन्होंने गजा का दौरा किया, साबिक अमीर कतर ने, और उनके साथ उनकी अहलिया भी थी, और वो इस्माइल हानिया के साथ कतर गए 2012 में। कतर ये तस्वीर जो है, तस्वीरें गजा की हैं, ये गजा की तस्वीरें हैं। उन्होंने गजा का दौरा किया और एक मर्सिडीज गाड़ी में अमीर कतर जो हैं वो गजा एंटर हुए इजिप्ट से, और रेड कारपेट, और गजा में जनाब फलस्तीनी उनके लिए नारे बुलंद कर रहे हैं। इस्माइल हानिया के साथ वो एंटर हुए 2012 में। ये 1999 में शाह हुसैन के बाद कोई पहले अरब हुक्मरान थे जो कि गजा में गए थे और साबिक अमीर कतर थे। तो वहां पर अच्छा, फिर इनकी जो अहलिया थी साबिक अमीर कतर की, उन्होंने कोई 5-6 घंटे गुजारे जो वहाँ पे यूनिवर्सिटी की तालबात थी और उनके दरमियान। तो बहुत ज़बरदस्त जो है ना, एक वहाँ पे खुशी थी, और जनाब एक बहुत ही कि जी हम यहाँ पे जो है ना गज़ा, ये गज़ा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उन कब्रिस्तानों की ये आज के जो कब्रिस्तान हैं ये वो हैं उस वक्त इस्माइल हानिया और साबिक अमीर कतर। अच्छा, और गाड़ी में बैठ के गए, इन्होंने गाड़ी में बैठ के क्रॉस किया, वो बड़ी जो मर्सिडीज बेंज लाओ, तो ज़बरदस्त गाड़ी आई जनाब, उसमें इस्माइल हानिया भी बैठे हैं, साबिक अमीर कतर, 2012। अच्छा, अब ये हुआ तो कतर में फिर ये आ गए, इनकी लीडरशिप भी कतर में आ गई और सारा हो गया और सिलसिला चलता रहा गया। अब ये हुआ कि पिछले दिनों जो मामलात हुए, तो हमास की लीडरशिप के अंदर ये खुद उन्होंने, क्योंकि कतर के ऊपर यलगार कर दी नेतन्याहू ने भी। अच्छा, कतर के ताल्लुकात इनसे बड़े ज़बरदस्त हैं, ये इनका अपना फैसला है कि हम कतर के अलावा, क्योंकि देखिए अमेरिका की सेंटकॉम है, वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हमास के मामलात ऐसे हों कि जी वो कतर की पोजीशन ख़राब हो, ये हो वो सारा। तो इस्माइल हानिया जो हैं वो आज पहुंच गए जनाब तुर्की, और आज उनकी इस्तंबुल में तफसीली मुलाकात हुई रजब तैयब उर्दगन से। अच्छा, रजब तैयब उर्दगन साहब का, इसमें अभी तक तो अमीर कतर थे ना, ये वली अहद कतर, तैयब उर्दगन का अगर ये इनकी क़यादत तुर्की चली गई ना, तो आप समझें कि ये फिर मसला अमेरिकन क्या, ये बाकी मुल्कों के सबके हाथ से निकल जाएगा। रजब तैयब उर्दगन जो हैं वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ और बड़ा स्टैंड लेने वाली पर्सनैलिटी है। स्टैंड तो यहाँ पर भी लिया, लेकिन तैयब उर्दगन जो है वो, उनकी कुछ बात और है। एक ओमान है मुल्क, ओमान में भी ये, ओमान भी कह रहा है हमारे पास आ जाएं, और लेकिन तुर्की शायद ज़्यादा आ जाए। तो ये मुलाकात जो हुई है बिल्कुल 1-on-1 हुई है, और इसमें इन्होंने कोई बात भी नहीं की तैयब उर्दगन साहब ने, और कोई इन्होंने कहा कि जो भी एजेंडा था वो पूछा मीडिया के लोग, उन्होंने कहा एजेंडा हमारे दो लोगों के दरमियान है, कोई पब्लिक में एजेंडा बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन यह कि हमास की क़यादत शिफ्ट हो सकती है कतर से। कतर से शिफ्ट होने का मतलब है कि मुज़ाकरात का डेडलॉक, अब नाक भी रगड़ेंगे नेतन्याहू हुआ, बाकी आगे पीछे अमेरिकन। आपका ख्याल से कि
वो तैयब अर्दोगन को फ़ोन करके कहेंगे कि ऐसा करना है और फिर वो आगे पीछे हो जाएंगे? नहीं। अच्छा, ये जो कतर में जाना है उनका, ये उस वक्त हुआ है जब इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर भी तुर्की में, और ये मैंने बात आपको पहले भी बताई थी कि जो मिस्र के यानी मिस्र के जो वजीर खारजा हैं वो भी तुर्की में हैं और वो तैयारी कर रहे हैं कि जो मिस्र के सदर हैं वो तुर्की का दौरा करें। तुर्की और मिस्र के ताल्लुकात ख़राब हैं ये पिछले कई सालों से, तो तैयब अर्दोगन उधर गए, अब वो उधर से इधर आ रहे हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात, इराक में धमाकों की बात हुई ना जी। इराक में धमाकों की बात हुई तो इराक में कोई तकरीबन आप समझें कि 12 साल के बाद तुर्की अपने जनूबी पड़ोसी, यानी तुर्की के सदर जो हैं तैयब अर्दोगन, अपने जनूबी पड़ोसी का दौरा करने जा रहे हैं 12 साल बाद, यानी इराक का, पीर के रोज से। ये दौरा उनका बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक तो बात होगी ना, ये पीकेके और ये जो टेररिज्म फैलाते रहते हैं तुर्की में और धमाके, और ये एक तो इस पे बात होगी, लेकिन दूसरी एक और बात होगी, एक है डेवलपमेंट रोड प्रोजेक्ट के ऊपर वो मुआहदा होने जा रहा है। और अच्छा ये मैं बताऊं, अमीर कतर जब गए थे ना, साबिक अमीर कतर, तो $400 मिलियन उन्होंने गजा में अनाउंस भी किए थे और 90 मिलियन की खुराक भी लेके गए थे। तो ये कतर, बहरहाल कतर मौजूद है इस पूरे खेल में, लेकिन ये है कि जो हमास, अब मैंने कहा अब ज़रा खामोशी से, अब आगे अगला जो फेज़ आएगा वो ज़रा एकदम से सरप्राइजिंग होगा सबके लिए। तो जो तैयब अर्दोगन है, वो तैयब अर्दोगन जो हैं वो डेवलपमेंट रोड की बात कर रहे हैं, वो मुआहदा फाइनल करने आ रहे हैं, डेवलपमेंट रोड। अच्छा, ये डेवलपमेंट रोड जो है ये इराक से तुर्की को जमा करती है, यानी जोड़ती है, और शुमाली इराक से तुर्की तक और फिर तुर्की से यूरोप तक। और ये वो रोड है जिसके बारे में तैयब अर्दोगन ने कहा था कि इसमें तो सऊदी अरेबिया और कतर और यूएई भी हैं, और ये जो आईमैक अनाउंस हुई है इंडिया वाली, ये उसके मुतबादिल है, तो ये तो पहले से तैयार है। जब अनाउंस हुआ था, आईमैक अनाउंस हुई थी कि इंडिया से आएगा यूएई से जाएगा सऊदी अरेबिया जाएगा इसराइल, तो उस पर तैयब अर्दोगन साहब ने कहा था कि एक मिनट होल्ड ऑन, ये जो मेरी इराक और इस पे यूएई तो हमारे साथ मामला तय किए हुए हैं, और इस पे सऊदी अरेबिया ने हमारे साथ, ये तो हमारी इराक बना है, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और आईमैक तो वैसे भी ये जो कुछ हुआ है मशरिक वस्ता में, उसमें तो ये दलदल तले चली गई है, रहेगी, क्या होगा कैसे होगा, तो आईमैक को तो फारिग कर दिया। तो अब ये मुझे ये बताएं कि इस पूरी सूरत हाल में तो वो जो प्रोजेक्ट है वो फाइनल होने जा रहा है,